आइए जी, ये सैम्पल पेपर 2 है हमारा। ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं सेक्शन ए जो है बेटा, हमारे पास ये एमसीक्यू से रिलेटेड है। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। बी रिटायर, इसमें बी रिटायर हो रहा है बेटा, फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। कि फर्म से जो रिटायर हो रहा है वो 1 अप्रैल 2024 में हो रहा है। और हिज कैपिटल शो अ क्रेडिट बैलेंस, इनका कैपिटल पहले से 68,000 है। एंड आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद है, इट वॉज डिसाइड टू पे हिम 8,000 इमीडिएटली। ये डिसाइड हुआ है कि 8,000 रुपये तो उसी वक्त दे देंगे जब रिटायरमेंट होगा, तो बच जाएगा उसका 60,000 रुपये। और बैलेंस को हम 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे एनुअली। इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट। एनुअली देंगे मतलब 1 साल बाद अब पे करेंगे, और साथ में देंगे हम उसको इंटरेस्ट भी। टोटल अमाउंट टू बी पेड इन सेकंड इंस्टॉलमेंट। कह रहे जी आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में बताना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, इसके बारे में बात करनी है। आइए, तो पहले आप भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर करें। लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट करो, खुद से कोशिश करो एक बार को, उसके बाद मैं देता हूँ आपको 10 सेकंड, करो फटाफट। चलिए जी, देखिए टोटल हमारे को जो रिटायर हुआ था पार्टनर ना बेटा, उसको देने थे 68,000 रुपीज़। 68 देने थे, उसी वक्त हमने कितने दे दिए थे इसे, 8,000। तो बचा कितना बेटा, 60,000। अब ये 60,000 को हमें देने हैं 2 इंस्टॉलमेंट में एनुअली। 2 इंस्टॉलमेंट में देने, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा सर, 30,000 का होगा। ठीक है जी। और क्योंकि दूसरे साल का पूछ रहे हैं, तो एक साल तो हमने 30,000 दे चुके होंगे, तो दूसरे साल में कितना पैसा बच रहा होगा, 30,000। अब इस पे 30,000, सिर्फ 30,000 नहीं देना है, साथ में क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो भाई 8% अगर इंटरेस्ट भी देना है तो 8% इसमें ऐड कर देते हैं। तो कितना हुआ जी ये, 32,400। आ रहा है आंसर। तो ये हो गया जी 32,400। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा ही सिंपल था ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू AS 26, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली when consideration for it is paid either in cash or kind। कह रहे जी गुडविल हम बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हम उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे पास ना 2 टाइप के गुडविल होते हैं, एक परचेज गुडविल होता है और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज परचेज तब माना जाता है जब उसके बदले में आप कोई चीज किसी को पे करते हो। तो वही ये कह रहे हैं कि जब कोई कंसिडरेशन आप दोगे यानी परचेज करोगे, तभी आप बुक्स में लिखेंगे उसे। कह रहे गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कब, जब हमने क्या दिया हो, कंसिडरेशन। इसको मतलब है कि हमने क्या किया हो बेटा, परचेज किया है। वो परचेज चाहे आपने कैश में किया हो या फिर किस में किया हो, काइंड में किया हो। ये बात सही है या गलत है, पहले ये बताओ। ये तो बिल्कुल सही है सर। उसके बाद रीजन आर, जो इसका रीजन दे रहे हैं कि परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन बिजनेस क्रिएट्स इट्स ओन रेपुटेशन। कह रहे जी परचेज गुडविल ना तब बनता है जब बिजनेस ना अपना खुद का रेपुटेशन मार्केट में बनाता है। नहीं जी, अपना खुद का बनाता है तो उसे तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। परचेजेस गुडविल वो है जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं, उस वक्त हम उसके बिजनेस के साथ साथ जो उसके गुडविल लेते हैं उसे कहते हैं। तो ये रीजन तो भाई यहाँ यहीं तक आपने पढ़ा और इसी में समझ में आ गया, तो गलत है कि परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन बिजनेस क्रिएट्स इट्स ओन रेपुटेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और लोकेशन की वजह से, एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से, गुड क्वालिटी की वजह से, ये सारे रीजंस है। लेकिन ये सारी बातें किसके लिए हैं, परचेज गुडविल की जगह किसके लिए, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। तो ये तो है फॉल्स और ये वाला है ट्रू। तो पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए आंसर क्या हुआ सर, सी हो गया जी। एक्स वाई एंड जेड लिमिटेड 5,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कह रहे जी डिबेंचर हमने इशू किया 5,100 रुपये का एक डिबेंचर, प्रीमियम 20 रुपये का है, और रिडीम कर रहे हैं 10% के प्रीमियम पे। एप्लीकेशन 60 रुपये का, अलॉटमेंट भी कितने का है, 60 का है। द डिबेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, डिबेंचर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, और वो सारे पैसे मिलेंगे भी। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट के टाइम पे जो पैसे आएंगे, बताइए बैंक अकाउंट में हम कितना डेबिट करेंगे।
तो मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको समझाता हूँ पहले, क्योंकि इससे ना हम एक जर्नल एंट्री भी समझ जाएंगे और ये भी कर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं कि भैया पूरा का पूरा आ जाता, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जर्नल एंट्री करना आ जाता, तो हम जर्नल एंट्री कैसे करते एक बार उसको भी रिकॉल कर लेते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, हम करते बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन की एंट्री बता रहा हूँ मैं पहले आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री क्या होती है बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं बेटा एप्लीकेशन में लॉस वाली एंट्री नहीं आती, अलॉटमेंट में आती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज, कितना परसेंट डिबेंचर था बाबू, यहाँ पे लिख दिया 8% डिबेंचर अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री है। एप्लीकेशन पे शेयर कितना इशू हो रहा, डिबेंचर कितना इशू हुआ था, 5000, एक कितने का था, 60 रुपए का। तो बेटा हमने यहाँ लिखा 5000, सॉरी 5000 इंटू 60 कितना हो गया जी, ये 30,000 हो गया सर। यहाँ पे भी 30,000। देखो इन्होंने ये पूछा नहीं है, दिमाग में बैठा लेना, मैं बता रहा इसलिए रहा हूँ कि आपको याद आ जाए बस। फर्स्ट एंट्री हो गई जी एप्लीकेशन की। इसके बाद हम ना अलॉटमेंट को ड्यू करते बेटा, हम लिखते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे भी हुआ है, डिस्काउंट है ना, नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, अच्छा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कहाँ आएगा बेटा, ये कौन सी एंट्री है बेटा, अलॉटमेंट की तो कर रहे हैं हम लोग, ये भी ये नॉर्मल एंट्री है। और इसमें साथ में हम ऐड करने वाले हैं क्या, टू प्रीमियम ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बताओ ये एंट्री क्लियर है। फिर से वापस आओ, मैं बताऊं कि बेटा एप्लीकेशन इसमें कितने का था, 60 का, अलॉटमेंट कितने का है, 60, टोटल मिला के कितना हो रहा है 120। इसका मतलब इसके अंदर 20 रुपये प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो ये समझ में आता है कि सर नंबर ऑफ डिबेंचर तो हमारे पास था 5000, लेकिन ये ना 60 का ना होके कितने का रहा होगा, 40 का। और ये भी आया जी 5000 इंटू का कितना, 20। ये बात समझ में आ रही है अलॉटमेंट के बारे में। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, ये अगर प्रीमियम की लाइन को हम यहाँ से हटा दें, इस लाइन को यहाँ से हटा दें और ये हटा दें, तो ये नॉर्मल एक एंट्री है डिबेंचर की, क्लियर। और यही वैल्यू जो यहाँ पे आएगा, जैसे ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे बोलो, ये आ रहा है आपका 2 लाख और ये कितना आ रहा है 1 लाख, मिला के कितना आ गया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये एंट्री होती, लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, हमारा प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे 5000 डिबेंचर्स इनटू का प्रीमियम, प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%। 10% हमेशा किसका निकलता है, फेस वैल्यू का। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये। तो ये वैल्यू कितना हुआ बेटा, 50,000। यहाँ कितना हुआ, 1 लाख। ये कितना हुआ, 2 लाख। और आपको पता है जितना ये प्रीमियम होता है उतना ही लॉस होता है। तो ये लॉस कितना आएगा बेटा, 50,000। और ऊपर कितना आ गया बेटा, ये 3 लाख। ये हम कर रहे हैं एंट्री अलॉटमेंट की, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर मुझे रिसीव होगा तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे बोलो, हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है बाबू। अब ये कैसे आएगा बेटा, वो जो 3 लाख रुपए थे ना, जो ये वाला अलॉटमेंट का था वही तो आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 लाख। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने डिफॉल्ट वगैरह किया, नहीं सर ऐसा कोई नहीं है, सबने पैसे दिए। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कितना पैसा आएगा, आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि आपको एंट्री भी याद आ जाए, ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में और लगा हुआ एक क्वेश्चन है। तो और वाले क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, ज्योति लिमिटेड परचेज एसेट्स। कह रहे जी ज्योति लिमिटेड ने एसेट्स परचेज किया है 44 लाख रुपए का और इशूड एट 100 रुपीज़ डिबेंचर, 100
ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कह रहे जी आपने किसी से एसेट्स खरीदा, हाँ बेटा ये रहा देखो, आपने एसेट्स खरीदा 44 लाख रुपए। इस एसेट्स के बदले में आपने 100 रुपए वाले डिबेंचर्स डिबेंचर्स दिए और 10% के सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिए, और 50% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन यानी 44 लाख का जो 50% है उसके बदले में ये डिबेंचर दे रहे हो आप। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन सेटिस्फेक्शन ऑफ 50% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। जितना परचेज कंसिडरेशन था उसका 50%। गुरुजी इधर ध्यान दो। अब रेस्ट जो बच गया 44 लाख का जो बच गया अमाउंट पेड बाय दी बैंक, तो 44 लाख का कितना अमाउंट बच गया? 22 लाख बच गया। 50% के बदले में तो आपने डिबेंचर्स दे दिया था, तो बाकी कितना बच गया? 22 लाख। 22 लाख रुपए के बदले में आपने ड्राफ्ट दिया यानी बैंक से पैसे गए। अब आपसे कहते हैं द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू टू वेंडर्स। अब नंबर ऑफ डिबेंचर तो बहुत सिंपल है सर निकालना। कैसे निकालते थे भाई? ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, तो जितने के बदले में आप डिबेंचर्स दे रहे हो वो लिखो। तो टोटल था भाई 44 लाख, जिसका आधा जो है आपने तो पेमेंट किससे कर दिया था? आपने बैंक से कर दिया 22 लाख, और डिवाइड कितने करना है? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितने का है बेटा? 100 रुपये का। प्रीमियम है ना इस पे, तो 10% ऐड भी कर देंगे, 10 ही है ना, तो यहाँ आया जी 22 लाख डिवाइडेड बाई 110, कितना हुआ बेटा? ये 20,000। ये समझ में आ गया? अगर इसकी जर्नल एंट्री करना पड़े तो कर लेंगे क्या हम लोग? चलो आओ जर्नल एंट्री भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन बताओ कौन सा था ये? थर्ड का ही और वाला क्वेश्चन था ना। इसका आंसर तो आ गया होगा हमारा, कितना आ रहा है? 20,000, ये आंसर आ गया। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जब हम एसेट्स परचेज करते थे बेटा तो जर्नल एंट्री होती थी हमारी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स, और नेम गिवन नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं? टू वेंडर अकाउंट। और ये वैल्यू कितनी की हो गई सर? 44 लाख रुपए की वैल्यू हो गई जी। अब्दुल्ला बेटा इधर ध्यान देना, लिखने में मत लग जाए, ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद हम क्या करेंगे? वेंडर को हम डेबिट कर देते हैं सर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम सबसे पहले उसको हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं हाफ अमाउंट, तो ये बैंक अकाउंट है, यहाँ पे 44 लाख है, तो इसमें से 22 लाख रुपए हमने बैंक से दे दिए जी। और बाकी जो बच गए देंगे उसके लिए हम क्या देंगे? इसको डिबेंचर्स देंगे सर। कितना दे रहे हैं डिबेंचर? कितना परसेंट डिबेंचर है कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सर, तो हम परसेंटेज डिबेंचर लगा देंगे। और साथ में ये जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं बेटा वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट पे कर रहे हैं। ये एंट्री होगी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो हमने निकाल ही लिया था सर, 20,000 है। 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर? ये 20 लाख हो गए। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 2 लाख। एंट्री भी समझ में आ गई आपको? तो मुझे उम्मीद है ये तो आता ही होगा आपको वैसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेज इन इक्वल रेशियो। कह रहे पी क्यू पार्टनर जो है बेटा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे है? इक्वल है। ये ध्यान रखना है, कभी कभी वर्ड में रहता है और हम ध्यान नहीं देते। 3 पार्टनर है, ओके। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 8 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है? 8 लाख का। एवरेज नेट प्रॉफिट अर्न कितना है? 1,20,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कह रहे जी मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9%। रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज 25,000 एक्सपेक्टेड। द सुपर प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, आपको सुपर प्रॉफिट बताना है। क्वेश्चन ने सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या बात है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने बताया एवरेज प्रॉफिट माइनस का। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। अब इन दोनों को वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर? 8 लाख रुपए। तो बच्चे हमने यहाँ पे 8 लाख लिया। बेटा ध्यान से देखो रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? तो 9% हमने रेट ऑफ रिटर्न लिया। कितना आया जी? ये 72,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आते हैं जी एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 1,20,000।
20,000। और ध्यान रखना ये जो एवरेज प्रॉफिट कंपनी जो कमा रही है उसे कहते हैं बेटा। तो कंपनी जब कमा रही है तो उसे रेम्यूनरेशन भी तो देना पड़ेगा, कितने का? 25,000 रुपये उसे खर्च भी तो होंगे। प्रॉफिट कमाने के बाद ही पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता। तो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद ही माइनस करेंगे इसको। अब वैल्यू बताओ कितने का आया ये? 95। तो ये वैल्यू आ गई जी 95,000। अब आ जाते हैं सर सुपर प्रॉफिट पे। सुपर क्या था? एवरेज माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ एवरेज कितना सर? 95,000 और नॉर्मल प्रॉफिट बताइए तो 72,000। डिफरेंस बताइए जी 23,000। बोलो आंसर आया क्या? 23,000। ठीक है जी। अब इसी का और वाला सिचुएशन भी कर लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,35,000 वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कह रहे थे 3 इयर्स परचेज है सुपर प्रॉफिट का। गुडविल की वैल्यू पहले से दे रखी है, तो इससे सुपर प्रॉफिट तो हमें निकल के आ जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज दे रखा है 3 और ये 1,35,000 है। हाँ कुछ गड़बड़ बताया तुमने। डिवाइड करेंगे बेटा। द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज कितना? 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास? 3 लाख। ठीक है जी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। एवरेज प्रॉफिट पूछ रहे हैं। आइए जी, सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। गुडविल आपको गिवन है 1,35,000, यही है? हाँ है ना। और बेटा सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, बताओ नंबर ऑफ परचेज कितना? 3। अगर मैं ऐसे रहने दूं तो 1,35,000 डिवाइड बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट आएगा, हाँ या ना। तो ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना हो गया जी? 45। और ये क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। बोलो जी समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताइए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। अरे मैं भी लिख सकता हूँ, लो 45 है। एवरेज प्रॉफिट देख के बताते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही था, देख के क्या बताना है? नॉर्मल प्रॉफिट देख के बता सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बेटा ये फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख और 8% का रिटर्न है, तो इसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 24,000। तो यहाँ पे अपन रख देंगे जी 24,000। इस 24,000 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 45,000 प्लस का 24,000 इज इक्वल टू का एवरेज प्रॉफिट। बोलिए जी कितना? तो ये आ गया जी 69,000 का आ गया जी एवरेज प्रॉफिट। बस समझ में आ गई? 69,000 एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन देखो बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the absence of partnership deed, no interest is allowed to partners on the capital invested by them. कह रहे जी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता 6% पर एनम। ना सैलरी दी जाती है, ना कमीशन दिया जाता है, प्रॉफिट बांटा जाता है इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट देंगे इक्वली, और लोन पे इंटरेस्ट कितना परसेंट प्रोवाइड करेंगे? 6% पर एनम। आगे कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग। ये भी गलत भाई, ये पहली लाइन से ही दूसरा गलत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ स्लीपिंग पार्टनर वुड गेट इक्वल शेयर्स। कह रहे स्लीपिंग पार्टनर को भी इक्वल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जी ये भी सही है, पार्टनर है ना सर, चाहे वो ऑफिस आ रहा हो नहीं आ रहा हो, स्लीपिंग पार्टनर तो वही है बस। द पार्टनर शेल शेयर फर्म्स प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में थोड़ी ना बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो बताइए सर कौन सा सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, कौन सा? ए बी सी डी डी। समझ में आ गई बात? आई जी 6, फटाफट 6 पढ़ो जी। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू। कह रहे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अप टू प्राइवेट एसेट्स, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स,
अनकॉल्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई शेयर होल्डर है आपके पास और कंपनी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होती है, मतलब अगर किसी बंदे ने 2 लाख रुपए का शेयर्स लिया है तो आप, कंपनी डिसॉल्व होती है, कुछ होता है तो 2 लाख रुपए तक ही उसके ऊपर उससे रिकवरी के चांसेस हैं। मतलब उसने शेयर्स लिया तो आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जो भी पैसे हैं आप 2 लाख तक ले सकते हैं उससे ना, इससे ज़्यादा तो लेंगे नहीं आप। तो आप क्या लेंगे, अनकॉल्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो हमने नहीं मांगा है वो वाले, जो हमने मांगा ही नहीं उससे। अप टू प्राइवेट एसेट, जितना भी उसके प्राइवेट एसेट्स है वो सबका सब कवर करेंगे। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जितने भी हमने शेयर्स कैपिटल कॉल्ड किए थे, जितने भी हमने मांगे हैं वहां तक वो लाइबल है। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो उसने पे नहीं किया है, वैल्यू ऑफ शेयर्स जो अभी तक उसने पे नहीं किया है वहां तक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि मान लीजिए एक एप्लीकेशन है और एक अलॉटमेंट है और एक फाइनल कॉल है, ध्यान से समझना बेटा। आपने मांगा ये और उसने अभी ये नहीं दिया है, उसने ये और ये दे दिया है। अब बताओ कि उसके ऊपर कौन सा पैसा बकाया है, कहाँ तक का पैसा उससे मांग सकते हैं, बोलो फटाफट। फाइनल तक मांग सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अनपेड वैल्यू है वहां तक उसको देना पड़ेगा, जो उसने नहीं दिया है वो भी देना पड़ेगा। अनपेड वैल्यू लाइबल है, बाकी पैसे तो दे ही चुका है वो ना भाई। अगर किसी को 10 रुपए यहां देने थे, 20 यहां देने थे, 30 यहां देने थे, तो बताओ ये तो दे चुके हैं। अब आगे की जो लाइबिलिटी उसके ऊपर है, पैसा जो बकाया उसके ऊपर रह गया, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से जो दिख रहा है वो कौन सा दिखेगा, वो ये वाला दिखेगा ना जो अनपेड वैल्यू है। तो ये सीधी सीधी ये बोल रहे हैं भैया कॉल्स इन एरियर्स क्या रहेगा, उसकी लाइबिलिटी कितनी है। अगर वो ये भी दे चुका है, अब बोलोगे कि भैया आपको और पैसे देने, क्या लाइबिलिटी है? नहीं, उसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर चढ़ गई, समझ में, अभी उसके ऊपर पैसा बाकी है। तो यहां पे कौन सा वैल्यू है बेटा इसका, अनपेड वैल्यू। दोज डिबेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी एसेट्स। अब डिबेंचर जो होते हैं, लोन जो होते हैं ना, वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। जनरल टर्म में देखा जाए तो सिक्योर्ड होता है। लोन कंपनी तभी देती है जब उसे कोई सिक्योरिटी मिल जाए। ऐसी पब्लिक के लिए भी डिबेंचर सिक्योर्ड है। अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो है, तो डिबेंचर्स कितने टाइप के थे भाई, हमने पढ़ा था, रिडीमेबल डिबेंचर, इरेडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। तो यहां पे क्या है, ये कह रहा है किसी एसेट्स पे उसका लाइफ वो नहीं है कि भैया कोई एसेट्स को बेच के पैसे देने पड़ेंगे हमें। सिक्योर्ड डिबेंचर होता है एक वर्ड बेटा, और एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्या होता है, एक दूसरा सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर है ना, उसी का दूसरा नाम होता है नेट डिबेंचर। ठीक है जी। अब ये जो डिबेंचर्स है बेटा, यही है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का दूसरा नाम। यहां पे इनको ये भी लिखना है, ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर है ये। तो इसका आंसर क्या निकल के आया बेटा, नेट डिबेंचर। On 1st April 2023, X and Y are partner having a capital of rupees 8 lakh and 5 lakh respectively. Y introduce additional capital of rupees this, कि Y ने बाद में पैसे लगाए बेटा। ये बिजनेस अप्रैल से चल रहा था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहाँ तक जाएगा ये, 6 महीने। कितने महीने बाद पैसे लगाए, काउंट करो अच्छे से, ये 9 महीने, 6 महीने, बताओ। यूं मत करो, बताना भी है, कैलकुलेट करो कितने महीने हो गए। 6 महीने के बाद पैसे लगाए, कितने लगाए, दोबारा उसने 1 तारीख को क्या करा, पैसे विड्रॉ कर लिए जी, और आपसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। आइए सर, कितना सिंपल सा सवाल है सर। ये आपका पूरा 1 साल है बेटा, ये डेट है आपकी 1 अप्रैल, ईयर भी लिख देता हूँ 2023, और ये डेट है बेटा 31 मार्च 2024। यहाँ पे जो कैपिटल आपने लगाया था स्टार्टिंग में, किसके बारे में बात हो रही है, वाई के बारे में, सिर्फ वाई के बारे में बात कर रहे हैं ना ये। हाँ जी, वाई का जो कैपिटल था बेटा वो कितने का था, 5 लाख। तो यहाँ पे आपने कैपिटल लगाया 5 लाख, फिर 20, आप दोबारा डेट मैं बताता हूँ, 30/9 को, 30/9/2023 में आपने दोबारा से पैसे लगाए। वो पैसा कितना लगाया बेटा आपने, 80,000। फिर आपने 1 जनवरी 2024 में आपने माइनस कर दिया सर, कितना माइनस कर दिया, 40,000। अब मुझे बताइए जी कैसे करेंगे आप, बहुत सारे तरीके होते हैं।
ठीक है। एक सिंपल तरीका ये है कि इस 5 लाख पे कंटिन्यू करके यहाँ तक लगा लीजिए। ठीक है जी, कर लूँ मैं? देखो भाई, कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके जैसे मैथ्स है उसके हिसाब से चलता है। 5 लाख का कितना परसेंट था बेटा? 9%। तो हमने लिखा जी 9/100 इंटू का कितने महीने का? 6 महीने का। सही है ये। अब 80,000 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5,80,000। कितना परसेंट बेटा? 9%। कितने दिन का बेटा? यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, कितने दिन होंगे? 3 महीने। 10, 11, 12, 3 महीने। 3/12। फिर 40,000 घटा दिए जी, तो 5,40,000 हो गए। 5/40 पे कितना परसेंट निकालेंगे आप? 9%। कितने दिन का? 3 महीने का। तो 3/12। बताइए जी, वैल्यू बताइए ज़रा, कितना आया जी? पहले का कितना? पहले का आया कैलकुलेशन 22,500। दूसरा बोलिए, करो कैलकुलेट करो फटाफट। जी बेटा, कितना आया दूसरा वाला? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? 1350। अगला बताइए। 121। अब सब ऐड कर दीजिए। 477। ऐसे। अच्छा, अब ये देखो, एक तरीका तो ये था। मैं दूसरे तरीके से, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा इसके, प्रोडक्ट मेथड वाला भी तरीका है। मैं एक और सिंपल से और बता देता हूँ, चलो सिंपल वाला ही बता दे रहा हूँ। बाकी ये आदमी क्या करता है, जो बेसिक से बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है उसी पे चला जाता है। ये 5 लाख का पूरे साल का निकाल देते हैं सर, एक बार में। फिर ये 80,000 को भी 6 महीने का। फिर ये 40,000 वाले इतने दिन का घटा देंगे बस। ऐसे भी करा जाता है बेटा। जैसे ये देखो, ये 5 लाख है ना, 5 लाख का कितना परसेंट था? 9%, पूरे एक साल का। अच्छा जी, 80,000 का कितना परसेंट बेटा? 9% है, लेकिन कितने दिन का? 6 महीने। फिर माइनस में है ना, तो उसको माइनस में रहने दिया। 40,000 का कितना परसेंट? 9%। कितने दिन का? 3 महीने पहले की बात है ना ये। तो ये 3/12 कर देंगे, बहुत सिंपल हो गया जी। ये कैलकुलेशन डिपेंड करता है। ये देखो, ये तो आ गया जी 45,000, और ये 72 का आधा 3600। 3600 आ गया जी। इसे माइनस कर दिया, 36 का आधा 1800 है ना, और आधा 900। ऐसे कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से तो। देखो तो 900 ही आ रहा है इसका कैलकुलेशन। हाँ भाई, 900 ठीक है। अब इसे टोटल कर लेते हैं। 45 और 3 कितने हो गए? 47,000। 47,600 हो गए। 45 3 48,600 में से 900 हो गए, कितना आया? ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला मेथड, इसमें ज़्यादा नंबर से ख़राब नहीं आते, इसके अंदर ये होता फ़ायदा। इसमें क्या होता है, हर जगह 6/12 3/12, यहाँ पे आसान हो गया। चलिए खैर, आपको समझ में तो आ गया। आंसर देख लेते हैं कौन सा है। तो ये है जी 47 का सी। ओहो, गलती हो गई भाई साहब, 7 का सी। ठीक है, अब्दुल्ला कैसे बात को पकड़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड एज द न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दिस। तो न्यू रेशियो दे रखा है बेटा, ओल्ड रेशियो दे रखा है। ए ने सरेंडर किया कितना? 2/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने हिस्से का 2/5 शेयर किया था, किसके लिए? सी के लिए। ठीक है लिए। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई इसमें नया कौन आया ये बताओ, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ यूनिक। देखो, सी जो नया आया ना, सी का शेयर है 3 कितना? 8। मतलब कि नए पार्टनर्स को इतना मिला, और ये नए पार्टनर्स को इतना देने वाले कौन है भाई? ए और। तो जैसे मैं ए का हटाऊंगा, बताओ किसका मालूम चल जाएगा? बी का मालूम चल जाएगा। तो ए ने कितना दिया, इसको पहले माइनस कर देता हूं। तो ए ने कहा कि 2/5 दिया है, किसका 2/5 दिया? अपने हिस्से का। और उसका हिस्सा क्या था पहले से बेटा? 5/8 था उसका हिस्सा। ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो ना। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आ गया जी 3/8, माइनस करते हैं सर ये
2/8, 5 से 5 काट दिया मैंने, तो 2/8, इसको एलसीएम लिए तो कितना है 1/8, तो इसका मतलब है 1/8 उसने दिया होगा, बस सिंपल से। आज तो क्या नहीं समझ में आई बात? अरे आया नहीं आया? टोटल पहले मैंने सी का मालूम किया, उसमें से जितना ए ने दिया वो हटा दिया, ए ने कितना दिया 2/5 दिया, किस चीज़ का? अपने हिस्से का, तो उसका हिस्सा लिखा मैंने, और वो माइनस करते ही मेरे पास कितना आ गया 1/8 आ गया जी। चलिए आगे बढ़े। अब आइए ये और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। X and Y are partners sharing profit loss in the ratio 5:3. On the admission of Z brings 80,000 for his capital and 30,000 for his share of goodwill. कि Z जो नया पार्टनर है वो 80,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आया और 30,000 रुपये गुडविल के लिए लेकर आया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X, Y एंड Z, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा नया वाला। कहते हैं जी बताओ गुडविल का क्या करेंगे? गुडविल बेटा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। नहीं सर, जब कोई नया पार्टनर लेके आता है ना प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ में बढ़ता है, वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये बात समझ में आई? तो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो कितना था हमारे पास बेटा इसका 5:3, और न्यू शेयर्स कितना है 7:5:4। तो आइए जी सेक्रीफाइस निकालिए पहले। पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा? तो एक्स के पास पहले से था 5/8, आओ जी 3। वाई के पास कितना था जी 3/8। एक्स के पास अब कितना है 7, 7 5 12 4 16, 7/16। और वाई के पास अब कितना है 5/16। एलसीएम लेंगे बेटा, ये आएगा 16, 10 7, ये वैल्यू आई 3/16। तो ये तो हो रहा है जी सेक्रीफाइस। इसका भी एलसीएम लेते हैं 2 6 5, ये आया जी 1/16। ये भी क्या है? सेक्रीफाइस। तो अब बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया बेटा 3:1। तो बताओ नया पार्टनर अगर प्रीमियम लेके आएगा तो किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम लाने की एंट्री याद करवा देता हूँ। प्रीमियम लाने की एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और बांटने की एंट्री क्या थी बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? एक्स और वाई। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जी एक्स के कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं। किसके बारे में? एक्स के कैपिटल के बारे में। तो आइए जी, एक्स टोटल गुडविल कितना आया था? टोटल गुडविल 30,000। कितना आया जी? 30,000, और 3/4 कर देंगे सर। सही है? ये कितना आ रहा है? 22,500। तो एक्स का जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा इतने से। अच्छा 7,500 पे लगा दिया हमने, इतने से हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जर्नल एंट्री समझ में आया क्या होता है लाने का? प्रीमियम लाने का कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। चलिए जी, अब आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे एलिमिनेट करते हैं ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि सेबी ने कोई ऐसा कुछ बताया है कि एप्लीकेशन मनी कितना मांगा जाएगा। अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो बताओ एप्लीकेशन कितना रहेगा। ये पूछ रहे हैं आपसे। क्या हम 25% फेस वैल्यू का मांगेंगे मिनिमम, 25% इशू प्राइस मांगेंगे। इशू प्राइस कहते हैं जैसे 10 रुपये फेस वैल्यू, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू करेंगे तो 12 रुपये का एक शेयर हो गया, इसे कहते हैं बेटा इशू प्राइस। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये, प्रीमियम ऐड कर देंगे तो ये इशू प्राइस कहलाएगा 12 रुपये। अब ये 15%, तो बेटा ये ना याद करने वाली चीज़ है। क्या याद करने वाली चीज़? 2 बातें याद रखनी। जब शेयर इशू किया जाता है उस वक्त मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए वो 90% होना चाहिए। 90% से कम आएगा तो आपको पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, जब शेयर इशू हो जाएगा, इशू के टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा कम से कम कितना होना चाहिए? 25% एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए फेस वैल्यू का। किसका? फेस वैल्यू का। ये याद रख लेना। आओ जी, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। एक बार पढ़ लो फटाफट बेटा बात नहीं प्लीज कर लो ना। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपए वाले इशू किए गए पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
5% के प्रीमियम पे द फुल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन. Applications were received 20,000 shares and it was decided to reject the application for the shares in excess of share issued. कह रहे जितना हमने इशू किया अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो आप शेयर्स को रिफंड कर देना, रिजेक्ट कर देना, ऐसे ही बोला इन्होंने. देखो शेयर्स आपने इशू कितना किया था 10,000, कितना पब्लिक से आ गया 20,000, तो एक्स्ट्रा कितने आ गए 10,000. तो 10,000 के पैसे क्या करने पड़ेंगे आपको, रिफंड करने पड़ेंगे. इन्होंने पूछा अमाउंट ऑफ रिफंड बता दो, तो 10,000 इनटू बताओ कितना, सही से देख के बताओ कितना. बेटा प्रीमियम पे इशू किया था हमने, किस पे किया था, तो पैसा भी तो प्रीमियम के साथ वापस जाएगा ना, एप्लीकेशन में प्रीमियम था ना, नहीं समझे, आए समझ में कि नहीं आया, बताओ जल्दी. 20 का 5% निकालो, कितना आएगा 20 का 5%, 1 रुपये, तो 21 रुपये का एक शेयर हो गया ना. कितना आया आंसर बेटा, 2,10,000. नहीं समझ में आई बात, चलो जी नेक्स्ट. मॉली लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स, 2,10,000. पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो पहले. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11. Molly Limited issued 5,000 equity shares of rupees 20 each at a premium of 20%, payable 5 on applications, 8 rupees allotment, 3 on first and final call, and the balance on final call. Sorry, 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो बेटा अगर मैं एप्लीकेशन 5 रुपये एप्लीकेशन, 8 रुपये अलॉटमेंट है, 20% प्रीमियम है, तो 20% कितना होता है, 2 रुपये 4 रुपये, अरे सही से बोलो यार, 20 रुपये का 20% कितना हुआ, 4 रुपये. कुछ नहीं बोलेंगे तो ये प्रीमियम किस में होता है, अलॉटमेंट में. इसका मतलब अलॉटमेंट कितने का रहा होगा, 4 + 4 रहा होगा, हाँ या ना. और आगे कहते हैं मुकुल होल्डर ऑफ 650 शेयर्स पेड द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स. कह रहे जी 650 शेयर्स है मुकुल के पास, उसने सारे पैसे दे दिए, कब दे दिए थे, अलॉटमेंट में ही दे दिए. द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ फाइनल कॉल. कह रहे जी फाइनल कॉल में क्या एंट्री करेंगे, कितना अमाउंट आएगा फाइनल कॉल में, बताओ. अगर किसी ने शुरुआत में पैसे दे दिए वो दोबारा देगा क्या, बोलो बच्चे, फिर से देगा क्या पैसे, वो नहीं देगा. तो आपको ये फाइनल कॉल ड्यू कितना होगा पहले ये सोचना. तो फाइनल कॉल एक है कितने का ये भी देखना है भाई. देखो एप्लीकेशन कितने का बताया, एप्लीकेशन 5, एप्लीकेशन हो गया जी 5 का, अलॉटमेंट हो गया जी 4 + 4 का, फर्स्ट कॉल हो गया जी 3 का, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 12 हो गए. और एक शेयर था कितने का, 20 का, तो 8 रुपये का हो गया जी आपका फाइनल कॉल. सही बात है ये बोलो, फाइनल कॉल कितने का हुआ, 8 रुपये का है बेटा आपका फाइनल कॉल. ठीक है जी, तो 8 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5,000, बताइए कितना हुआ. तो आप 40,000 रुपये फाइनल कॉल पे मांगोगे. फाइनल कॉल आप क्या करोगे, इसे ड्यू करोगे. क्या पूरे 40,000 आएंगे, क्या नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे, कि कुछ लोगों ने फाइनल कॉल का पैसा ही कब दे दिया था, अलॉटमेंट में दे दिया था. तो कितने ने ऐसा काम किया भाई, 650 शेयर्स वालों ने. तो 608 × 650 ही तो दिया होगा एक्स्ट्रा भाई, एडवांस फाइनल कॉल का पैसा दिया ना अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 650 वाले ने पहले दे दिए. बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है जी, फटाफट करो, बताओ वैल्यू कितना बेटा, यहाँ पे कितना आया, 5,200 माइनस करके बोलो, 34,800 हो गए. समझ में आ गई बात, एंट्री वेंट्री कर लोगे ना. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. कह रहे पिछले साल के प्रॉफिट से कौन सा माइनस किया जाएगा, फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यूएशन पता करने के लिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स. ठीक है जी, आपने गुडविल निकाल रहे इस साल, मान लो आप निकाल रहे हो 2025 में, गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, तो 24 वाले प्रॉफिट में से, यानी जो पीएनएल अकाउंट बन के आया होगा इस साल, वही पूछ रहे कि क्या माइनस करोगे. लॉस ड्यू टू फायर, एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस प्लस होता था, ये माइनस, लॉस प्लस होता है जी, तो एबनॉर्मल लॉस है ये तो प्लस होगा, है ना. अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये बताओ क्या होगा, एबनॉर्मल गेन है, ये क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
अगर आपने बढ़ा दिया तो आपका उस साल का प्रॉफिट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया सही कैसे करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो बताइए आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा सर डी। ठीक है जी, चलिए 13 पढ़िए। जिम, टॉम एंड Cherry are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Jim retire हो रहे हैं and his capital after making the adjustment reserve revaluation, सारा कुछ हिसाब किताब करने बाद इनका एडजस्टमेंट है कितना है भैया, 1,75,000। ध्यान से समझना बेटा, ये किताब का ही क्वेश्चन है। 1,75,000 रुपये का इनका कैपिटल है और हम इनको 2,10,000 रुपये तय कर रहे हैं देने के लिए। मतलब उनका हिसाब बन रहा है 1,75 और 2,10 दे रहे हो। भाई ऐसा क्यों, एहसान क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसका गुडविल का शेयर रहा होगा। उसका गुडविल का शेयर कितना है पहले ये चेक कर लो कि भैया अगर आप किसी को 2,10 दे रहे हो जबकि उसका हिसाब बन रहा था 1,75,000 रुपये, तो उसको आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5, 10, 3 कितना बेटा, 35,000 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, जिम को। किसको दे रहे हैं, क्या यही पूरे फर्म की गुडविल है, नहीं बेटा, इन्होंने गुडविल सिर्फ जिम का नहीं पूछा, किसका पूछा है, ये फर्म का गुडविल पूछ रहे हैं। तो अब बताइए जिम का प्रॉफिट शेयर कितना था, 3/, तो अगर मुझे टोटल पता करना है तो 3/6 का रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना बेटा, 6/3। कितना आया बेटा, ये आया जी 70,000 रुपये। तो इसका आंसर है आपके पास 70,000। आई बात समझ में कि नहीं आई है, क्लियर है जी। पहले हमने इसका गुडविल निकाला, इसके गुडविल निकालते ही हमें इसका शेयर मालूम चल गया। अब टोटल पता करना, जब भी किसी चीज का टोटल पता करना होता है तो जो शेयर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, राम श्याम मोहन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। श्याम डाइड ऑन 27 जून। श्याम की डेथ हो जाती है 27 जून 2024 में। अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च हर साल बुक्स को क्लोज किया जाता है और उसकी डेथ होती है 27 जून में। यानी इसने अप्रैल, मई, जून, अप्रैल में, मई में, जून में, ये 3 महीने इन्होंने काम किए थे। 27 जून तो यानी जून भी पूरा कंप्लीट नहीं किया है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सेल्स एंड प्रॉफिट 31 मार्च 2024 यानी जब इनकी डेथ हुई थी, मान लीजिए ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, ये 31 मार्च 2024 है और उनकी डेथ हुई है यहाँ पे हुई है 27 जून 2024 में और पूरा साल अभी बाकी है। ठीक है बेटा, ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2025 में। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर सेल्स और प्रॉफिट 2024 यानी इससे पीछे वाले जो सेल्स है ना और प्रॉफिट, इससे पहले कितना था, 30 लाख और 4.5 लाख का पिछले साल प्रॉफिट हुआ था। सेल्स फॉर द फर्म 15 लाख बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल से 27 जून। इतने के बीच में जो सेल हुआ है कंपनी का, वो सेल हुआ है 15 लाख रुपए का, यहाँ से यहाँ तक में सेल है। और इससे पहले का सेल्स कितना था सर, इससे पहले का सेल्स था 30 लाख रुपए और प्रॉफिट कितने का था, 4.5 लाख का। तो भाई 30 लाख रुपए सेल करके हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, हम यहाँ निकाल लेंगे। 30 लाख के सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया था सर, 4.5 लाख। तो आप इसमें से परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है जी, 15%, 15 आ रहा है। तो 15% आपने प्रॉफिट कमाया था पिछले साल के सेल पे। अब कहना यह है कि अभी तक इन दिनों में कितना सेल हुआ है, तो हम इस पे भी कितना परसेंट कमाएंगे, 15%। तो कितना आएगा जी, 2,55,000, ये 2,25,000। कितना है सर, ये 2,25,000। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये 2,25,000 है, कहता है अमाउंट में प्रॉफिट बताइए श्याम का बताइए। तो ये 2,25 क्या सारा सभी पार्टनर्स को मिलेगा क्या, हाँ जी, ये 2,25 सबको मिलेगा। उसमें से मुझे किसका निकालना है, श्याम का निकालना है। समझ में आई बात, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करते हैं। हाँ बेटा, प्रॉफिट अभी माइनस करता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, पहले प्रॉफिट कितना हुआ था बेटा, 30 लाख, और यहाँ पे कितना है, 4,50,000। N2 का 100 बेटा, इधर ध्यान दो, कितना परसेंट हुआ था पिछले साल,
15%। तो प्रॉफिट ऐसे तभी करना है बेटा जब ये 3 मार्क्स में आए क्वेश्चन। 1 नंबर के लिए तो आप डायरेक्ट रफ में करके निकाल देना। अप टू 27 मार्च 27 जून प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 से लेके 27 जून 2025। सही बेटा। अब आपका प्रॉफिट कितना है, अभी तक का प्रॉफिट सेल कितना है बेटा? 15 लाख। 15 लाख का 15% बोलो जी, 2,25,000। सही बात है, ये 2,25,000 है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? श्याम का हिस्सा निकालना है, श्याम शेयर। बेटा ये 2,25,000 है ना बच्चा, पढ़ इधर देखो ना, 2,25,000 में श्याम का प्रॉफिट शेयर कितना है? 2/4। तो बच्चे हमने यहाँ पे 2/4 किया, हाफ हो जाएगा ये 1,12,500। तो इसका आंसर बता दो जरा कौन सा आया? ए आ गया जी। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर। जी बोलो। माइनस कहाँ किया हमने? तुमने ये स्टेप नहीं देख रहे? पहले मैंने पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज मालूम किया। जी, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर है बेटा जो कि रिटर्न ऑफ कंप्लीटली बिल्कुल जीरो हो गया था। रिटर्न ऑफ कंप्लीटली मतलब पहले से कोई वैल्यू उसकी बची ही नहीं थी। और इट वॉज एस्टिमेटेड, और अब ये हमने अंदाजा लगाया कि कबाड़ में कितने का बिक जाएगा? 7,500 का। बेटा ये तो फायदा ही होता है, हमने अंदाजा लगाया है ठीक है, लेकिन मोहन कह रहा है जी हमें दे दो, ये अच्छी बात है। कितना परसेंट देने को तैयार है? जितना मैंने अंदाजा लगाया तो उसका वो 25% देने को तैयार है। तो बेटा 7,500 का 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस, 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस, यानी 7,500 का 25% कम। समझ में आई बात? तो कितना परसेंट? कितना परसेंट? 75% वो हमें देने को तैयार है। कहाँ खोए हुए हो तुम? तो कैलकुलेशन कुछ नहीं लग तो नहीं रहा मेरे को, ये समझ में आया? तो ये इतना वैल्यू 25% मैंने हटा दिया, सामने वाला हमें देगा कितना? 75% देगा। तो कितना वैल्यू हो गया जी? 5,625, ये वैल्यू हो गई। अब अगर पार्टनर्स कोई एसेट्स लेके जाता, अपने लिए फायदा है ना, मैंने यही बताया था आपको, फायदा है। तो रिलेशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? डेबिट हो जाता है। पार्टनर्स का नाम क्या है इसमें? तो मोहन 2 क्या होना चाहिए बेटा? रियलाइजेशन कितना? 5,625, 5,625 मोहन 2 रियलाइजेशन, ये आ गया जी। बताइए जी, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट विच अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ रुपीज, बुक्स एट रुपीज 40,000। कह रहे इन्वेस्टमेंट पहले से बैलेंस शीट में जो है ना बेटा वो 40,000 का है। आधा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिटर लेके जा रहा है, 10% दी अबव द बुक वैल्यू इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कह रहे जितना भी उसका कर्ज था उसके बदले में मेरा इन्वेस्टमेंट लेके गया आधा। तो सर एक बात बताओ, एसेट्स क्रेडिटर लेके जा रहा है, इधर ध्यान दो बेटा, एसेट्स कौन लेके जा रहा है? क्रेडिटर। जो एसेट्स क्रेडिटर लेके जाएगा उसकी कोई एंट्री नहीं होनी है सर। तो इसका आधा जा चुका है, तो कितने का वैल्यू निकल गया? तो अभी बचा कितने का सर? 20,000 बच गए। क्लियर है? कहते जी रिमेनिंग हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट, बाकी जो 20,000 है उसे हमने बेच दिया। कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेच दिया सर? 25% के। तो 20,000 का 25% होता है जी 5,000। इसका मतलब है ये कितने का बिक गया? 25,000 का बिक गया जी। 25,000 रुपए का ये बिक गया है। अब ये कहते हैं कि जनरल एंट्री बताइए बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है जी। आकाश, गगन, वायु और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:2:1 की जो प्रॉफिट पार्टनर है उनके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे पास है बेटा 4:2:1 है। अच्छा सर, ऑन 1 अप्रैल 2024 वायु रिटायर फ्रॉम द फर्म, वायु रिटायर हो रहा है, इसमें से एक पार्टनर ये। आकाश और गगन एग्री दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शेल बी फिक्स 6 लाख, कि उसके जाने के बाद जो हमारे बिजनेस का कैपिटल रहेगा वो 6 लाख रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
में ये आपस में बांट लेंगे। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आकाश और गगन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, पहले से जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल इनका ये आ रहा है। और द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ आपको मालूम करके दिखाना है। तो ये अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले यानी रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट्स कर रहे थे उसमें सीखा भी था। आइए सबसे पहले बताइए यहाँ पे पार्टनर्स कौन रह जाएगा बेटा? एक आकाश रह जाएगा और कौन रह जाएगा बेटा? एक रह जाएगा गगन। सही बात है ये। अब यहाँ पे आते हैं सर, सबसे पहले लिख लेते हैं न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल लिखने के लिए आपके पास टोटल कैपिटल कितना है बेटा? 6 लाख रुपए का कैपिटल है और उसको न्यू रेशियो में बांटना। न्यू रेशियो नहीं देंगे, इसके जाने के बाद न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 4:2। और इसको और शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:1। तो ये 6 लाख रुपए 2:1 में अगर बांट देंगे हम तो एक का कितना हिस्सा आएगा बेटा? 4 लाख और दूसरे का कितना आएगा? ये 2 लाख रुपए। बताइए जी कितना होगा? 2 लाख। समझ में आई कि नहीं बात? अब आइए जी न्यू कैपिटल के बाद आते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितना है जी? 3,56,000 और 2,44,000। 3,56,000 इसका है, 3,56,000 और 2,44,000। अब इसको माइनस कर लेते हैं बेटा, इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। ए का बताओ कितना आ रहा है? 44,000 और बी का कितना? गगन का, इसका भी 44,000 आ रहा है। अब ये देखिए पहले इसके पास कैपिटल ये था बेटा, नहीं सॉरी, पहले इसके पास कैपिटल क्या था? ये। अभी इन्होंने अपना कैपिटल यहाँ पहुँचाया है, यानी कैपिटल बढ़ाया है ना। तो अगर इसको बढ़ाना है, आकाश को बढ़ाना है, तो आकाश को घर से लेकर आना पड़ेगा कैपिटल। कितना लेकर आएगा? 44,000 रुपये आकाश लेकर आएगा और वहीं पे इसने अपने कैपिटल को कम कर लिया है। तो ये क्या करेगा बेटा? ये विड्रॉ करेगा। ठीक है जी। और ये ब्रॉट इन होगा, इसका चेक करो ज़रा क्या है यहाँ पे। तो आकाश जो है वो लेकर आएगा और गगन जो है वो विड्रॉ करेगा। कौन सा आंसर है बेटा? ये बी है। समझ में आ गई बात?